पहाड़ एक ऐसी चीज़ है ना, आप जितने भी फ्रस्ट्रेटेड हो, स्ट्रेस में हो, यहाँ पहाड़ों में आओ और अपने मन की थकान मिटाओ। लाइन होती है शाम के टाइम। लोग मसूरी देखने के लिए जाते हैं, बट अपने बिलासपुर अपने मंडी में ये बहुत ही नज़दीक लोकेशन है जहाँ से आप विंटर लाइन देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं द अनएक्सप्लोर्ड बटवाड़ा विलेज, जहाँ आप फील करोगे एक अलग शांति और एक अलग वाइब। तो चलिए लेके चलते हैं आपको बटवाड़ा विलेज। तो दोस्तों, इट्स अ ग्रेट डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। तो आज की हमारी जर्नी बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक समर लोकेशन, एक विंटर लोकेशन पे लेके जा रहा हूँ, जो कि विंटर, समर और हर मौसम के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं आज का ब्लॉग आपकी इस वाली लोकेशन से स्टार्ट। यहाँ पे स्लापरपुर बोलते हैं और नीचे आपकी सतलुज नदी है और ये आपका बीबीएमबी का प्रोजेक्ट रहा। और आज की हमारी डेस्टिनेशन में हमारी इस जर्नी में हमारे भाई गोल्डी भाई भी हमारे साथ आज बड़े दिन बाद आए हुए हैं। तो भाई स्वागत है आपका भी। एंड बाइक लेके जा रहे हैं माउंटेन पे, वो वाली माउंटेन, उसका नाम भी आपको इस वाली साइड है, इस वाली साइड नहीं है, इस वाली साइड है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और आगे बातें आपसे बाइक पे करते हैं। तो दोस्तों, हेयर वी गो, हम पहुंच चुके हैं हरनोड़ा में और इस वाली लोकेशन को एग्जैक्ट हरनोड़ा कहते हैं। एंड ये जो हमारे सामने आपको प्रोजेक्ट दिख रहा होगा, इसको कहते हैं कोल्ड डैम प्रोजेक्ट। आपका कोल्ड डैम है, ये अपनी जर्नी पे जा रहे हैं, उस जर्नी का नाम है बटवाड़ा विलेज। और आज मैं आपको बटवाड़ा विलेज के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने पहले ना सुनी होगी ना ही देखी होगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कोल्ड डैम के बारे में। तो ये जो कोल्ड डैम का प्रोजेक्ट है, अभी कोल्ड डैम वाले ये कुछ नए प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा मेरे वीडियोस के थ्रू कि ये क्या बन रहा है। तो आज हम इस जर्नी में ऑफ रोड करेंगे अपने आईबेक्स के साथ। ऑफ रोड देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को आपको मिलेंगे एंड कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगे जो आपने ना कभी देखी होगी ना कभी सुनी होगी। लेट्स गो, चलते हैं अभी हम अपने बटवाड़ा लोकेशन की तरफ। आपको यहाँ पे दो सड़कें देखने को मिलेंगी। आज मैं आपको इसमें बताऊँगा कि यहाँ पे ताता पानी को भी रोड जा रहा है, वो कहाँ से जा रहा है। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी जर्नी पे। असली ऑफ रोड आने वाला है अभी आगे। एंड देखो, आप बताएं कि आपको आवाज़ में कैसी विजुअल हो रही है। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा इंजीनियर दूसरी जगह रहा हूँ। चिट्टी गिरा। ओ शिट यार पानी भर गया जूतों के अंदर। ऑफ रोड और साथ में नज़ारे आप देख सकते हो, है ना। ये पता क्यों पक्का नहीं करते हैं, क्योंकि ये वाला रोड आपका मतलब अलग डिस्ट्रिक्ट में था। आई थिंक ये मंडी और शिमला डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ी में आएगा और वही इस रोड को पक्का करेंगे, क्योंकि ये वाला रोड आपका ताता पानी को भी जाता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप कभी यहाँ पे आओगे ना अपनी बाइक वगैरह लेके, तब आपको स्ट्रगल यहाँ का पता लगेगा कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ। तो जब ताता पानी का पूरा रोड बन जाएगा ना, तब ये रोड भी बिल्कुल पक्का हो जाएगा और जो भी यहाँ पे बिलासपुर अपने मंडी वाले हैं, उनको ताता पानी जाना आसान हो जाएगा। फिर उनको शिमला से होकर जाना पड़ेगा। यहाँ पे अभी हम, और ये जो आपको राइट साइड वाला रोड दिख रहा है ना, ये वाला जाएगा आपको ताता पानी के लिए। ये ताता पानी पे निकलेगा सीधा और हमारे बिलासपुर और मंडी वालों के लिए यहाँ पे नज़दीक में हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाला रोड लेके जाएगा आपको एक अनएक्सप्लोर्ड विलेज, बटवाड़ा विलेज नाम है उसका। तो चलो दोस्तों, हमने अभी आधा सफर तय कर लिया है बटवाड़ा विलेज का। एंड कुछ बातें आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको पंख देखने को इतने ज़्यादा मिलेंगे कि 360 व्यू भी देखने को मिल सकता है अगर जो भी बंदा ट्रैकिंग का इच्छुक है। और नीचे का नज़ारा आप देख सकते हो। और दोस्तों देखो हम कहाँ पहुँच गए यार। दोस्तों, अभी हम अपनी लोकेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है और ये रहा आपकी बटवाड़ा का गेट।
एंड जो कि हमने हमेशा बताया है आपको। बट यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है आपको फ़ोटो शूट करने के लिए भी। एंड नीचे देख सकते हो आप आपकी सरस्वती नदी। आज ना भाई विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा प्यारी हुई है। एंड ये वाला नीचे है ना, यहाँ पे बोलते हैं हरनोड़ा, और ये वाला ऊपर गांव है ये अलग है, इसको सिडपा कहते हैं। और आगे आपका जमथल वगैरह पड़ेंगे। बट यहाँ से 360 व्यू देखने को मिल रहा है, और आपको हिमालयन रेंजेस भी अगर आपको विजिबल हो रही होंगी तो वो भी आज देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ से एक चीज़ बताता हूँ। मैंने आपको नीचे बताया था कि ताता पानी के लिए एक रोड जाता है और एक रोड जाता है आपके बटवाड़ा विलेज के लिए। तो एक पुल बन रहा है आपका जो आपको पहुंचाएगा सीधे ताता पानी में होके आएगा। एक तो आपको रोड दिख रहा होगा जो हम पुराना वाला सिंगल रोड है ना, ये जाता है आपके बिल्कुल बटवाड़ा विलेज के लिए जाता था पहले ये। बट एक और पुल आपको दिख रहा होगा, जूम करके बताता हूँ मैं आपको, वो उसका भी आधा कंस्ट्रक्शन चला हुआ है। इस गाँव को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई इसको? तो सियूं नाम है इस गांव का। सियूं और भी 2-4 गांव है ना, बट वहाँ पे बन रहा है ये, और लोकल के लिए भी इनको अच्छा हो जाएगा। बट ये पुल पड़ रहा है आपका ताता पानी को जोड़ेगा ये वाला रोड। शॉर्टकट, हाँ शॉर्टकट होगा मतलब ये, मतलब जो बिलासपुर और मंडी वाले हैं ना वो पहले शिमला से होकर जाते थे, बट हमें यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा। आई थिंक 60 या 70 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस होने वाला है। पहले ये 150 किलोमीटर का होता था। तो बहुत ही अच्छी ये कंस्ट्रक्शन मतलब डेवलपमेंट की बात है हमारे यहाँ पे बिलासपुर और मंडी वालों के लिए। तो भाई ऐसा करते हैं, आप चलते हैं एंड एक्सप्लोर करवाते हैं आपको कुछ नई चीज़ें अपनी बटवाड़ा विलेज की। अगर आपने विंटर लाइन देखनी होगी ना तो यहाँ से विंटर लाइन दिखती है। जैसे मसूरी में आपके विंटर लाइन देखती है वो निकलती है आपकी ठंड में, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो विंटर लाइन देखने के लिए। तो दोस्तों ये रहा गेट, और आगे की पहाड़ियाँ भी देखो आप। मौसम एकदम से बदल गया, पहाड़ियाँ चेंज हो गई एंड लोकेशन चेंज हो गई। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं बटवाड़ा विलेज में, और सीधे मैं अपने मुद्दे पे आऊँगा अपनी इस लोकेशन को। पहले सबसे पहले मैं आपको एक 360 व्यू दिखाता हूं। तो यहाँ की आप पहाड़ियाँ चेक कर सकते हैं, और इस प्रकार से कुछ व्यू यहाँ का बटवाड़ा विलेज का। तो ये जो बटवाड़ा विलेज है यहाँ पे आपके कम से कम मतलब 1100 के करीब लोग रहते हैं, और यहाँ पे 100-200 करीबन 200 घर यहाँ पे बसते हैं यहाँ पे आपके बटवाड़ा विलेज में। और ये लोग बहुत ही मतलब पहले साधारण ज़िंदगी जीते थे। यहाँ पे रोड नहीं होते थे, हॉस्पिटल्स इनके लिए यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो उनको नीचे आना पड़ता, वो पैदल आना पड़ता था। बट जब से ये यहाँ पे रोड बना है तो उनको बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हो चुकी हैं। जैसे बसेज अभी यहाँ पे आ जाती है, गाड़ियाँ यहाँ पे आ जाती है, और इनकी खेती करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको गन्ना बहुत मात्रा में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मैं नीचे बता रहा हूँ, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहे हैं ना, ये गन्ने लगाए हुए हैं, और यहाँ पे आपको गन्ना बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इस तरफ भी आप देख सकते हो दोस्तों, खाने के लिए कुछ लाए हुए हैं। एंड हमें लोकेशन देखते हैं पहले हम कि बड़ी ऐसी लोकेशन हमें कहाँ देखने को मिलेगी। तो देखो हमें कैसे कैसे जाना पड़ रहा है, पत्थरों से होके जाना पड़ रहा है दोस्तों हमें। आई थिंक मेरे को लग रहा है ना रोड उस वाली साइड से था, बट हम गलत आ गए थोड़ा। स्ट्रगल है भाई, स्ट्रगल है, स्ट्रगल है। पुज्जी गए वो आ रहा, छोड़ पुज्जी गए, पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए दोस्तों दोस्तों पहुंच गए। ओए भाई साहब, तो ये रहा कोल डैम, बिल्कुल इस पहाड़ी के चोट पे जाते हैं और अपने साथ कुछ खाने के लिए लाए हैं। तो देख सकते हो आप, ये है कुछ नज़ारा आपके कोल डैम का। एंड आपको इसके बारे में बताएंगे, पहले पेट पूजा कर लेते हैं। पेट पूजा करने भाई की, हाँ पेट पूजा कर लेती हूँ, खाने के लिए लाए कुछ, वो भी ठंडा हो जाएगा। दोस्तों पेट पूजा हमारी हो चुकी है एंड भाई अभी नीचे उतर रहे हैं। तो आपको मैं पहले इस गांव के बारे में कुछ बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे करीबन 1200 लोग रहते हैं और 196 यहाँ पे घर हैं आपके, मतलब 200 के करीब आपको घर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से फैला हुआ है आपको नीचे तरफ आपको घर ही घर दिख रहे होंगे। थोड़ा जूम करके बताता हूँ मैं,
ये देखो आप, और आज ना विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है, तो बहुत ही कुछ सुंदर व्यू देखने को मिलेगा। और अभी हमने आगे जाना है और वहाँ पे भी कुछ बताऊंगा आपको मैं। तो ये जो मैं बता रहा था ना आपको कि लोगों ने अपने घर में ये गन्ने लगाए हुए हैं, यहाँ पे आपको गन्ने की फसल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये गेहूँ उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, गन्ने से ये शक्कर बनाई जाती है। अगर आप में से कुछ लोग जानते होंगे तो गन्नों से शक्कर भी बनती है। तो आई थिंक ये कुछ गन्ने बेचते भी होंगे, देसी शक्कर है वो भी बेची जाती है। तो इनसे ऐसे ऐसे करके इनका व्यापार चलता है। तो यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो काम करने के लिए नीचे शहर में भी जाते हैं। एंड दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग इनके लिए भी और इनके परिवार के लिए भी, एंड इनकी ऑल ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए भी ये चीज़ बहुत बढ़िया है। एंड दिस इज़ द घेरू पीक। मैंने कई बार आपको बताया कि मैं आपको इस साइड लेके जाऊंगा, बट यू नो गाइस, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, लोगों की गंदी हरकतों की वजह से ये जो हमारे टूरिस्ट पॉइंट हैं, ये भी कुछ मतलब नज़ारों वाले जगह हैं, इनको गंदा किया जा रहा है। नॉट ओनली टूरिस्ट बट जो कि लोकल्स हैं वो भी गंद फैला रहे हैं। उनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और जो कि हमारे बेस्ट बेड पॉइंट हैं उन पे बर्फ़ कम टिक रही है अब। तो पहले ना यहाँ नीचे तक बर्फ़ होती थी, बट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब जो इसकी हाईएस्ट पीक है, ये जो है इसके पीछे एक और हाईएस्ट पीक है, वहाँ तक बर्फ़ पड़ती है, और वो सोलन की पहाड़ी है आई थिंक। एंड दिस इज़ द बेस्ट व्यू आई हैव सीन अपने नज़दीक में। यहाँ देखो सतलुज नदी, और ये जो रोड लेके जाएगा आपको ताता पानी के लिए। तो अभी नीचे चलते हैं, एंड एक पॉइंट वहाँ पे भी दिखाऊंगा आपको मैं। और यहाँ पे मेरे को लोकल्स कोई मिलेगा, कोई बात करना चाहेगा, तो उनसे भी बात करवाते हैं और भी बताते हैं आपको यहाँ पे। और यहाँ पे ना मतलब बटवाड़ा विलेज से नीचे 2 किलोमीटर एक जगह पड़ती है सनीहन गांव। वहाँ पे ना मेरे नानी घास काटने के लिए आते थे। वो मतलब मैं बता रहा हूँ आपको 30-35 साल पुरानी बात, जब हमारा नामो निशान नहीं था, जब हमारा जन्म ही नहीं हुआ था दोस्तों इट्स टाइम टू लीव दिस ब्यूटीफुल विलेज। एंड बहुत सारी रील्स शूट की हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। दिस इज़ द टर्न ऑफ बड़बड़ा विलेज, हम गेट बोलते हैं इसको। एंड कुछ इस प्रकार से हमने बाइक यहाँ पे लगाई हुई है, एंड बहुत जल्दी हम नीचे जाने वाले हैं। और एक बार आपको मैं व्यू चेकआउट करवा देता हूँ। ये जो पानी है बिल्कुल ब्लू है, क्योंकि यहाँ हमारा आसमान भी स्काई ब्लू है। और रात को ना यहाँ पे बिल्कुल विंटर लाइन होती है शाम के टाइम। लोग मसूरी देखने के लिए जाते हैं, बट अपने बिलासपुर, अपने मंडी में ये बहुत ही नज़दीक लोकेशन है जहाँ से आप विंटर लाइन देख सकते हैं। चुम्बेश्वरी नज़ारा बोल सकता हूँ मैं, बिल्कुल हर एक चीज़ विजिबल दिखाई दे रही है। और ये नीचे आपका हरनोड़ा, और नीचे ये वाली जगह है आपकी सेडपा। व्हाट अ ब्यूटी और व्हाट अ ब्यूटी। तो हे दोस्तों, हम बटवाड़ा विलेज से आ चुके हैं और अभी भाई नीचे तक जाएंगे। एंड ये थी हमारी आज की लोकेशन, बटवाड़ा विलेज। और अभी थोड़ा सा एक और व्यू दिखाता हूँ आपको छोटा सा, क्योंकि अभी आई थिंक 3 बजने वाले हैं। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू। अभी धूप पड़ रही है, यहाँ से आप बिल्कुल क्लियरिटी दिख रही है। और ये देखिए, आप फील कीजिए इसको। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस पे। तो दोस्तों आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल एंड टेक केयर।